गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब फेडरल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम लोग एक्सरसाइज इसका देख लिए थे 3.2। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल 3.2 में आ गए हैं। और यदि मान लीजिए इस वीडियो को देखने के पहले यदि आप मेरा फर्स्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो आपका वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ रहता है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखिए, हमारा ABC 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग को इसमें ऑपरेशन करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का। ये तीन जो हमारा गिवन है मैट्रिक्स, उसका ऑपरेशन करना है। तो वो कंडीशन दिया हुआ रहता है कि किसको, मतलब आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपके पास बुक होगा तो आप उसको देख सकते हैं कि इसका ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑर्डर लिखना चाहेंगे। तो ये हमारा जो तीनों मैट्रिक्स है ये ऑर्डर है 2 × 2। फिर इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 × 2। और इसका ऑर्डर जो है ये भी कितना है, 2 × 2। फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर लिखने के लिए सिखा दिया था। अब हमारा जो है वो सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है। तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखे थे कि ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिए। तो ऑर्डर हमारा क्या है, सेम है। तो अब हम लोग आइए इसको कर रहा है A + B, यानी हमारा जो पहला ऑपरेशन है, तो पहला जो ऑपरेशन है वो निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, तो पहला ऑपरेशन है A और प्लस में B। तो हम लोग इसको A, तो A कितना है, 2 4 3 2, ये हो गया हमारा A। प्लस B कितना है, तो B है 1 3 -2 5, ये हो गया हमारा V। अब इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐड करते हैं। तो देखिए, सेम पोजीशन का एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो A11 है इसमें और ये क्या है, A11। तो इसको इसके साथ में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस पोजीशन का एलिमेंट्स E11 है, तो इसमें देखेंगे कि A11 कौन है, वो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड रहेगा। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर हम लोग 3 और -2 इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 2 और प्लस में 5, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला ऑपरेशन क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। क्या निकाले फ्रेंड्स, तो A + B, यानी सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर दिए। तो देखिए, इसमें ऐड किए तो ये हो जाएगा माइनस, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा 7। इस तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कह रहा है 2 नंबर, तो वो बहुत ही आसान है। इसी तरह से A और माइनस में B, यानी कहने का मतलब जैसे ये मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है फ्रेंड्स। फिर लिखा हुआ यहाँ माइनस, तो माइनस दे दिए। फिर यहाँ क्या है, 1 3 -2, और फिर क्या लिखा हुआ है, 5। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें भी सेम ऑर्डर का है, ऑर्डर सबका सेम है। तो इसको अब फाइंड आउट किया जाए तो 2 में से सेम पोजीशन का एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं यदि सब्ट्रैक्ट है तो, और सेम पोजीशन का एलिमेंट को ऐड करते हैं यदि ऐड करना हो तो। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग 2 और -1 क्या हो जाएगा, 1। 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। फिर 3 और -2, माइनस एक, देखिए एक माइनस मैट्रिक्स का है और एक माइनस एलिमेंट्स का है, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। चूँकि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 और माइनस एक मैट्रिक्स का हो गया और ये एलिमेंट्स का हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 5। तो इस तरह से 5 हो गया। अब 2 में से 5 जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग a माइनस बी निकाल लिए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में बहुत ही आसान है। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं क्वेश्चन करूँगा, चूँकि क्या किया जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, पॉज करके अपना वीडियो का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो इसी में हमारा जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड नहीं, ये जो है हमारा फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट चूँकि देखिए थर्ड जो है सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड कर लिए, थर्ड जो है वो हमारा इसी पे है। तो हम लोग अब फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, फोर्थ, जो कि मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। और वो क्या निकलना है, ए बी निकालना है। वो क्या निकालना है दोस्त, तो ए बी निकालना है। तो ए बी हमारा देखिए मैट्रिक्स जो गिवन है वो 2 4 3 2। तो ये हो गया ए, और बी हो गया जो हो गया 1 3 -2 5। ये हो गया हमारा बी। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया हूँ कि ये जो है ये जो है वो हम लोग इसमें यदि फर्स्ट मैट्रिक्स में रो से चलते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग को कॉलम से चलना होगा। तो फ्रेंड्स इसको अब हम लोग करते हैं, देखो 2 और इनटू में 1। ठीक है फ्रेंड्स, 2 इंटू में 1। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा +4 और इनटू में -2। पहला हमारा एलिमेंट्स हो गया। अब हम लोग इस सेकेंड कॉलम में करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और इनटू में 3 और +4 और इनटू में 5। ये हो गया। अब हम लोग इसमें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये रो से चलेंगे तो ये कॉलम से आएंगे। तो ये हो जाएगा 3 और इनटू में 1 प्लस में 2 इंटू में -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 और +2 इंटू में 5। नहीं समझे, जैसे 3 इंटू 3 +2 इंटू 5, ये -1 का हो गया फ्रेंड्स। -1 का हम लोग यहाँ देखें 3 इंटू में 1 2 इंटू में ये, और फिर देखिए एक साथ इसको लेंगे और इसको। अब इसको हम लोग सॉल्व करके और आगे लिख देते हैं। तो सॉल्व करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, -8 में से 2 जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 हो गया। अब फिर इसको 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20, यानी 26 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं, 3 2 जा 6 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब ये देखिए -4 और +3, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बहुत आसान है। 3 3 जा 9 और प्लस में 10, ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, चूँकि मल्टीप्लाई आपको थ्योरी से समझाए थे या फिर रियल में आपको समझाया। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे ये हो गया आंसर। तो कुछ नहीं किए दोस्त, और सेम ऑर्डर को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर भी मौका मिल रहा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से कर रहे हैं। तो कह रहा है कंप्यूट फॉलोइंग। तो दूसरा जो है फ्रेंड्स वो सब एक ही पैटर्न ने कहा ऐड ही करना है। तो मैं इसमें 4th नंबर बता देता हूँ और बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। यदि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 4th नंबर में क्या है कि cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, फिर लिखा हुआ है sin स्क्वायर
एक्स और फिर यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा पहला है। और इसको ऐड करना है फ्रेंड्स किस में, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। यानी इसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर दिए, चूँकि सब सिमिलर है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये भी ऑर्डर 2 × 2 का है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का। ऑर्डर देख लिए फ्रेंड्स, ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का है। तो अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेम पोजीशन का एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आ जाइए। तो ये जो है ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इस पोजीशन का एलिमेंट्स इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जैसे कि इसको हम लोग ऐड किए तो ये आ गया। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, तो इसको हम लोग 1 जानते हैं फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान है। अब ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स 1 1 1 1, टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, अब 3 करते हैं। 3 बहुत ही आसान है और ये प्रोडक्ट्स निकालने के लिए 3 जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि कंप्यूट द इंडिकेट indicated प्रोडक्ट। पहला जो है वो हम लोग अब फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहला में आपका कह रहा है कि ए वी माइनस वी ए, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो ए माइनस बी और वी ए, इससे इसको क्या कर देना है, प्रोडक्ट निकालना है दोनों के बीच में। तो क्वेश्चन ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात किए थे कि यदि फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स में रो से चलते हैं, सेकेंड में हम लोग किससे चलेंगे, कॉलम से। बस प्रोडक्ट निकालते समय यही बात को ध्यान देना है कि यदि हम लोग ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स में रो से चलते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स में उसको अपोजिट चलना होगा। यदि रो से चलते हैं तो कॉलम से चलना होगा, यदि कॉलम से चलते हैं तो रो से चलना होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही बात आप ध्यान दीजिएगा, काम हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए और इनटू में ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लस में बी और इनटू में बी, पहला एलिमेंट्स का काम हो गया। अब हम लोग सेकेंड में चलते हैं। तो ए और इनटू में माइनस बी और प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, ए इंटू में माइनस बी और प्लस ए
हाँ, पहला एलिमेंट्स का b और इनटू में a, b इंटू में a हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस b और इनटू में a। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस a b। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से यहाँ आए, अब नेक्स्ट में देखिए माइनस बी और इनटू में माइनस बी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे प्लस a इंटू में a। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व बहुत आसान है फ्रेंड्स। a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, चूँकि b को b से मल्टीप्लाई किए। अच्छा, अब यहाँ पे ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये जो है हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद आया। हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इसको लिख लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही। तो सेकेंड पार्ट हम लोग को क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। तो ये कह रहा है 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 3 4, इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए इसमें रो कितना है 3 और इनटू में 1, और इसका क्या हो गया, तो इसका 1 और इनटू में क्या हो जाएगा 3। यानी देखिए हमारा इसका जो है रो इसका कॉलम से मैच करना चाहिए। प्रोडक्ट में ये भी बात ध्यान देना है। 1 2 3 2 3 4 ये हमारा प्रोडक्ट है और इसको हमको प्रोडक्ट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग वही रूल अपनाएंगे जो पहले अपना चुके हैं। तो क्या करते थे कि पहले हम लोग रो से आगे बढ़ते थे तो उधर कॉलम में जाते थे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 2, ठीक है, नीचे तो है नहीं। फिर हम लोग कि इसको आगे बढ़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू में 3, फिर हो जाएगा 1 इंटू में 4। उसी तरीके से दोस्त इसको पढ़ते हैं तो 2 इंटू में 2, और फिर हो जाएगा इसको टोटल से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू में 3 और 2 इंटू में क्या हो जाएगा 4। फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू में 3, और इसको आगे बढ़ेंगे तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या कर लिए, ऐसे हम लोग करके इसको चेक कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए कुछ नहीं, बस वही फंडा अपनाए और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी मेरा हाथ इसलिए आ रहा है ना कि मैं खुद अकेले ही इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कैमरा पर भी ध्यान रखना पड़ता है और इधर भी ध्यान पर रखना पड़ता है कि किसी तरह का फॉल्ट नहीं हो। इसीलिए दोस्त कुछ यदि आप लोग को प्रॉब्लम हो तो खेद है इसके लिए, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मैं वीडियो आप लोग को कंटिन्यू बनाता। तो इसको देखिए हो जाएगा 2 3 4, और ये हो जाएगा 4 2 2 या 4 6, और ये कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे आ जाइए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर दिए दोस्त, मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका ऑर्डर जो आ गया वो 3 इंटू में 3 का आ गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर आ गया। तो हमारा इस प्रकार प्रोडक्ट निकालते हैं। बहुत आसान है, बस ये इस बात को ध्यान देना है कि इसमें हम लोग रो से चलें तो इसमें किससे चलना होगा, कॉलम से चलना होगा। बस प्रोडक्ट में यही बात ध्यान देना है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख रहे हैं। थर्ड बहुत ही आसान है। तो थर्ड देखिए उसी तरह से प्रोडक्ट निकाला है। अब प्रोडक्ट में मैं टोटल निकालूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोगों को कह रहा है कि प्रोडक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए मैं टोटल जितना भी क्वेश्चन है उसको मैं कर देता हूँ। तो अब हम लोग सेकेंड तक देख लिए थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड देखेंगे। थर्ड, तो थर्ड में जो है वो है फ्रेंड्स 1 - 2, ठीक है, 2 3, और इसको प्रोडक्ट निकालना है। और लिखा 1 2 3, फिर लिखा हुआ है 2 3 और 1, इसके साथ में इसका प्रोडक्ट निकालना है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान है, बस वही बात को ध्यान देंगे जो स्टार्टिंग से बात को ध्यान दिए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसका ऑर्डर लिखना चाहूँगा, तो ये है 2 इंटू में 2, और इसका लिखूँगा 2 इंटू में 3, यानी इसका इससे मैच कर रहा है। 3 है फ्रेंड्स, 3 है, ठीक है। 1 2, पहले हम लोग रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं, तो 2 रो थर्ड कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, बहुत ही आसान है। तो जैसे बताया था आपको उसी तरह से। तो फ्रेंड्स, जैसे इसमें हम लोग 1 इंटू में क्या करेंगे, 1 आगे बढ़ प्लस प्लस, फिर लिखेंगे -2 इंटू में 2, ये पहला कॉलम का हो गया। अब सेकेंड का कर रहा हूँ, तो 1 इंटू में 2 और प्लस -2 इंटू में 3, फिर इसमें आता हूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 3 और प्लस -2 इंटू में 1। तो इस तरह से हम लोग पहला जो है रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो का काम कर रहा हूँ, वो भी अब बहुत आसान है। तो मैं आगे बढ़ूँगा तो नीचे में आऊँगा। तो देखिए ये हो जाएगा, पहला रो का काम हो गया, सेकेंड रो का काम कर रहा हूँ। 2 इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 2, ये हो गया। अब इससे कर रहा हूँ 2 इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें आता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 3 और प्लस में 3 इंटू में 1। तो इसको आप लोग देख लिए फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं। बस कुछ नहीं, रो कॉलम को इसको कर रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से कर ले। अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं, तो देखिए 1 1 जा 1 और -2 2 जा -4, तो -4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और -2 3 जा -6, तो -6 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आइए, 1 3 जा 3 और -2, यानी 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब इसको देखिए, 2 1 जा 2 और ये कितना, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये 8 हो जाएगा, फिर इसको 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर इसको आ जाइए, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या कर लिए, ऐड कर लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। फ्रेंड्स वही बात, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट यदि और सब्सक्राइब आता है तो मुझे प्रोत्साहन होती है और मैं इसी तरह से एनर्जी के साथ में आपके साथ वीडियो बनाता रहूं। और आप लोग मेरा टोटल वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। यदि किसी तरह से दिक्कत होता है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझसे जहां तक होगी आपको मैं ज़रूर हेल्प करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।